जय हिंद छात्रों। आज हम द्विवार्षिक परीक्षा सन 2021-22 विषय भौतिक शास्त्र, ठीक है ना, या भौतिक विज्ञान कह सकते हैं। और इसका रियल पेपर लेकर के आ गए हैं छात्रों। पेपर ओरिजिनल है, पेपर को फेंक मत समझिएगा, ठीक है ना। पेपर एकदम रियल के साथ है छात्रों, ये मत सोचिएगा शुरू में वो सन नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो हमारा पेपर फेक है। तो पेपर एकदम रियल है छात्रों, ये मत समझिए कि पेपर हमारा क्या है, फेक है। फुल सोल्यूशन के साथ लेकर आए हैं छात्रों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, पूरा फुल सोल्यूशन के साथ वीडियो है छात्रों। तो आप लोग पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, पेपर भी है और इसका फुल सोल्यूशन भी है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन आप लोगों को पूरा क्वेश्चन और फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को पूरा सब दिखा देते हैं। तो आप लोग एक बात और बता दें छात्रों कि यहाँ पे 1 से लेकर 16 तक के जो क्वेश्चन है उन सभी का आंसर सहित इसमें हम पूरा डाले हैं, ठीक है ना। और इसके आगे का जो 16 से जो आगे का जो क्वेश्चन है उसका आंसर इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो उसका आंसर हम टेलीग्राम में दे दिए हैं छात्रों। तो टेलीग्राम में आप जाकर, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन लिंक में है, टेलीग्राम में जाकर वो क्लिक करके उसमें टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें आपको वो PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग पूरा क्रम से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बात बता दें छात्रों, यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ओरिजिनल पेपर लेकर आने में बहुत तरीके से काम होता है और बहुत मेहनत लगता है छात्रों। पूरा आप लोगों को पेपर लाने और पूरा आंसर खोजने में तब आपको बताया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम पहला नंबर यहाँ पे बता देते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर हो जाएगा कूलाम। क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा यहाँ पे कूलाम। यहाँ पे हम आंसर भी लगा देते हैं, ठीक है। पहले क्या हो जाएगा हमारा, ये कूलाम हो जाएगा। इसके बाद लिखा है दूसरा नंबर, लिखा है कि संख्या 0.01300 में सार्थक अंकों की संख्या है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे हो जाएगा 4। बस कितने हैं, 4 है। इसके बाद तीसरा है अधिकतम दूरी तक प्रेक्षित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये 45, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर है प्रत्यास्थ, ठीक है, संघट्ट में संरक्षित रहता है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे 5वां नंबर है छात्रों। चलिए 5वां नंबर की देख लेते हैं। 5वां नंबर है यहाँ पे, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए, ठीक है, आंतरिक संतुलन में होने के लिए नेट बाह्य बल शून्य होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे बी नंबर है, नेट बाह्य बल अगुण शून्य होना चाहिए। यहाँ पे सी नंबर है, ए व बी दोनों आवश्यक है, ठीक है। तो डी नंबर है, ए आवश्यक है, बी आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ए व बी दोनों आवश्यक है। सी नंबर हमारा जो है तो सही हो जाएगा। पूरा एकदम नोट करते चलिए, ठीक है ना। ये मत समझिए कि पेपर फेक है, ये हम पहले ही बता दें, नहीं तो एक बार नहीं 100 बार पछताएंगे, ठीक है ना। पेपर एकदम रियल है, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे छठवां नंबर है, कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा, है ना, अति दीर्घ वृत्त कक्षा में कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हमारा ये कौन सा नंबर है, 6वां नंबर है, ठीक है। इसका हो जाएगा कोणीय चाल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है तो सही हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे 7वां भी देख लेते हैं। लिखा है कि दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक अपवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है तो सही हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान की क्या करना है, पूर्ति करना है। क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है ना। पहला नंबर है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है छात्रों, इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, 10। ऊपर बार का चिन्ह लगा रहेगा इसमें छात्रों, इस प्रकार से कि 10
और यहाँ पे बार का चिन्ह लगा रहेगा मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे दूसरा नंबर है वह गति जिसमें त्वरण सदैव वेग के लंबवत होता है का पथ डॉट डॉट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेप गति। क्या हो जाएगा? प्रक्षेप गति हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा नंबर है कि वह पथ में है ना बंद पथ में संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होता है। तो इसका हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तीसरे का हमारा हो जाएगा शून्य। क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है ना। इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। तीसरे का हमारा हो जाएगा शून्य। चौथा क्या लिखा है? कार्य करने की दर को डॉट डॉट कहते हैं। तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं जी? चौथा नंबर है हमारा छात्रों। तो ये हो जाएगा शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को डॉट डॉट गति कहते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 24 घंटे का घूर्णन गति होता है वो 5वां नंबर है हमारा। ये घूर्णन गति हो जाएगा। घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है 6वां नंबर लिखा है तुल्यकाली है ना। तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। कितने का होता है? 24 घंटे का होता है। 24 घंटे का होता है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे 7वां नंबर लिखा है एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? 7वां नंबर यहाँ पे दिया है। तो हो जाएगा यहाँ पे प्रतिबल। क्या हो जाएगा? प्रतिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिबल, ठीक है। तीसरा जो है तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा लिखा है यहाँ पे सही जोड़ी मिलाइए। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। लिखा है छात्रों सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पे है अभिकेंद्री त्वरण। क्या लिखा है? अभिकेंद्री त्वरण, ठीक है ना। अब पहला नंबर क्या है? अभिकेंद्री त्वरण। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। अभिकेंद्री त्वरण का क्या हो जाएगा? तो अभिकेंद्री त्वरण हमारा पहला का हो जाएगा यहाँ पे कि जूल क्या हो जाएगा? यानी जूल सेकंड हो जाएगा। जूल सेकंड है कहीं पे देख सकते हैं। जूल सेकंड हमारा कौन सा नंबर है? जूल सेकंड, यानी एफ नंबर हमारा जो है तो पहले का सही हो जाएगा। यहाँ पे हम मिला देते हैं एफ, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा आप लोग देख लीजिए, सिर्फ जूल भर हो जाएगा गतिज ऊर्जा का ए। इसके बाद है बल अघूर्ण, ठीक है। तो बल अघूर्ण का हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। बल अघूर्ण का क्या होगा? न्यूटन मीटर। यानी हमारा जो है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एच नंबर। एच नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद जड़त्व अघूर्ण चौथा। जड़त्व अघूर्ण क्या हो जाएगा? जड़त्व अघूर्ण का हो जाएगा हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जड़त्व अघूर्ण का हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद है कोणीय संवेग पश्चिमा। कोणीय संवेग का हो जाएगा हमारा यहाँ पे ध्यान से देखिए कोणीय संवेग, ठीक है। तो कोणीय संवेग भी आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। कोणीय संवेग का हमारा हो जाएगा कोणीय संवेग, हाँ, इसका हमारा हो जाएगा जी नंबर, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद गुरुत्वीय विभव है ना। तो गुरुत्वीय विभव को हमारा हो जाएगा यहाँ पे जे के जी इनवर्स, ठीक है ना। यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद है प्यासों है ना, प्यासों अनुपात। तो इसका हमारा हो जाएगा यहाँ पे विमाहीन, यानी ऑप्शन नंबर ई जो है तो सही हो जाएगा। तो सबको हम मिला दिए छात्रों, आप लोग इसको ध्यान से पूरा देख लीजिए। चलते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक हम 4 की ओर, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक जो 4 है, लिखा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहला नंबर है बल का विमीय सूत्र लिखिए। बल का विमीय सूत्र हमें लिखना है, ठीक है।
तो बल का विमीय सूत्र हमारा हो जाएगा CmLT इनवर्स। क्या हो जाएगा? बल का विमीय सूत्र CmLT इनवर्स, ऊपर यहाँ पे इनवर्स है -1। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो दूसरे का हो जाएगा यहाँ पे ए कैप बराबर ए, है ना, एरो का ऊपर चिन्ह लगा रहेगा, यहाँ पे मॉड ए। यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा छात्रों, थोड़ा हम लिख के बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए ऊपर कैप का चिन्ह लगा रहेगा, इसके बाद बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऊपर एरो का चिन्ह लगा रहेगा और फिर यहाँ पे मॉड का चिन्ह, ऐसे इस प्रकार से बंद रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे हम तीसरे नंबर की ओर। लिखा है जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी? ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर का हो जाएगा छात्रों, प्रकृति कैसे होगी? तो प्रकृति ऋणात्मक होगी। ठीक है ना। इसके बाद है चौथा नंबर है छात्रों, स्प्रिंग नियतांक का मात्रक लिखिए। तो स्प्रिंग नियतांक का मात्रक हो जाएगा छात्रों न्यूटन मीटर, है ना। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे पाँचवा नंबर, वह बिंदु जिसके परितः किसी बिंदु का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है? तो ये हमारा पाँचवा नंबर को हो जाएगा छात्रों, संरक्षी बल। क्या हो जाएगा? संरक्षी बल हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं छात्रों, यहाँ पे छठवां है, गुरुत्वीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई 3600 किलोमीटर होती है छात्रों। इसके बाद हम आगे चलते हैं। लिखा है हाइड्रोक्लोरिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हाइड्रोक्लोरिक मशीन जो है तो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है ना। इसके बाद पाँचवा नंबर है छात्रों, लिखा है विमीय संश्लेषण की सीमाएं बताइए, है ना। तो विमीय संश्लेषण की सीमाएं बताना है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे हमारा क्या है? 5 है। विमीय संश्लेषण विश्लेषण की सीमाएं बताना है। इसका आंसर स्क्रीन के ऊपर जो है तो दिख रहा है छात्रों, आप इसे जो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा है छठवां नंबर है, सदिश के वेग संबंधी त्रिभुज, है ना, नियम लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है छात्रों, आप इसे नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे। यहाँ पे 7वां नंबर है छात्रों, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो इसका भी आंसर जो है तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है छात्रों, आप इसे नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। चलते हैं हम आगे छात्रों प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। ठीक है ना, उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर दिया है छात्रों, देखिए 8वां नंबर छात्रों का अथवा दिया है, लिखा है प्रत्यरण स्थित ऊर्जा की परिणाम लिखना है। ठीक है ना, प्रत्यरण स्थित ऊर्जा का परिणाम लिखना है। इसके बाद हमारा है 9वां नंबर छात्रों, लिखा है कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। ठीक है ना, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। अथवा में दिया छात्रों सदिशों के सदिश गुणा, है ना, सदिशों के सदिश गुणा, है ना, के, है ना, कोई 2 गुण लिखना है। सदिशों के सदिश गुणा के कोई गुणांक के कोई 2 गुण लिखना है। तो अच्छे से थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, धुंधला है। ठीक है ना, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए, पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है छात्रों, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम आगे। प्रश्न क्रमांक 10वां दिया है, लिखा है किसी, है ना, यहाँ पे किसी पिंड पर जड़त्व आघूर्ण भिन्न भिन्न कारणों, है ना, पर निर्भर करता है। ठीक है ना, भिन्न भिन्न कारणों पर निर्भर करता है, यानी किस कारणों पर निर्भर करता है। ठीक है ना। इसके बाद अथवा में दिया छात्रों घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण के भौतिक जड़त्व को स्पष्ट करना है। तो इन सभी का आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद 11वां नंबर है छात्रों की पलायन, है ना, पलायन चाल किसे कहते हैं? पलायन चाल किसे कहते हैं? इसके बाद हमारा क्या है छात्रों, यहाँ पे कि लिखा है अगला कि बलहीनता किसे कहते हैं, है ना। यहाँ पे जो 11वां का आंसर है स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इसे जो है तो नोट कर लीजिए। इसके बाद है 12वां नंबर है छात्रों, लिखा है धारा रेखीय प्रवाह एक
एवं धारा रेखीय प्रवाह एवं प्रवृत्त प्रवाह में कोई दो अंतर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अथवा में दिया है छात्रों, इसको भी ध्यान से देख लीजिए अथवा में क्या दिया है। ठीक है, युगली का प्रमेय लिखना है ना, युगली का प्रमेय लिखना है। इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम आगे। यहाँ पे तीसरा नंबर दिया है, किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाव है ना पर संचित स्थित ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसका सूत्र हमें स्थापित करना है। ठीक है, अथवा में दिया है छात्रों, सिद्ध कीजिए कि गुणांक रूप में किसी गिरती है ना, गिरती किसी वस्तु, क्या लिखा है, गिरती किसी वस्तु। चलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे था दिखा देते हैं, क्या लिखा है, गिरती किसी वस्तु लिखा है, गिरती। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि क्या लिखा हुआ है ना, वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा है ना, गिरती कोई वस्तु कुल यांत्रिक ऊर्जा अवर करती है। ठीक है ना। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14 है, कोई साइकिल है ना, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस क्रिया की है ना तरफ द्वारा है ना राइफ द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 N है, तो उसकी गतिज ऊर्जा विपरीत है। गतिज ऊर्जा विपरीत है, संभावना पर किए गए कार्य की गणना करना है। तो इसका भी आंसर स्क्रीन के सामने दिख रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके अथवा में भी दिया है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, अथवा वाले को भी। ठीक है, दिया है ना, किसी भवन के भूतल पर लगा पंप 30 मीटर क्यूब आयतन की पानी की टंकी का 10 मिनट में टंकी भूतल में 40 मीटर ऊपर हो तो पंप द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात करना है। ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या है, 15 नंबर है, कोणीय संवेग एवं है ना बल अघूर्ण में संबंध स्थापित करना है। इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद है हमारा अथवा में दिया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं 16वां की ओर। लिखा है कि यहाँ पे कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल फैलाने का प्रवास करता है, जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंद करता है ना, बूंदे करता है। इसके बाद फिर लिखा है, किसी बाह्य बल का प्रभाव ना हो है ना, क्या लिखा है, किसी बाह्य बल का प्रभाव ना हो तो द्रव बूंद की आकृति सदैव गोल होती है। ठीक है, तो इन सभी का आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इसे जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं छात्रों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत ही मेहनत लगता है छात्रों इसको बताने में। ठीक है ना, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2021-22 कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान का पेपर जो यहाँ पे लास्ट के यहाँ पे 16 नंबर 1 से लेकर 16 नंबर तक वीडियो अपलोड कर दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल में आप लोग देख लीजिए। ठीक है, 1 से लेकर हम 16 तक का जो क्वेश्चन था उसका आंसर सहित अपलोड कर दिए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है क्वेश्चन, ये 17 यहाँ पे जो 17 था 18 था है ना, तो ये क्वेश्चन उसमें नहीं था, तो ये क्वेश्चन का हम आंसर सहित लेकर आए हैं छात्रों। तो क्वेश्चन आप लोग पूरा ध्यान से देख लीजिए, इसका हम आंसर भी बता देंगे। ठीक है ना, तो पहले आप लोग इसका क्वेश्चन ध्यान से पूरा देख लीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, लिखा है किसी घूर्णन रोलर की 200 रेडियस की एक समान कोणीय चाल बनाए रखने 180 है ना बल घूर्ण डार्क प्रेषित करना आवश्यक है। इसके ये अथवा नंबर था छात्रों। इसका जो आंसर है 17वां 18वां का जो आंसर है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में चले जाइए, इसमें ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, उसका हम इसका पूरा PDF प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए और उसमें पूरा PDF आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 18वां का जो दिया है छात्रों क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रेक्षण के लिए उड्डयन ऊंचाई एवं क्षैतिज प्रास के लिए सूत्र स्थापित करना है। ठीक है ना, अथवा में दिया छात्रों, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से थीटा पर फेंके गए प्रेक्षण के लिए प्रक्षेप कोण का मान ज्ञात करना। तो डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाइए, वहाँ पर आप लोग देख लीजिए। इसका हम
टेलीग्राम का लिंक दिए हुए हैं, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। और इसका पूरा PDF आप लोग प्राप्त, उसी टेलीग्राम लिंक में पूरा PDF मिल जाएगा, ठीक है।